महेश विदारनी नवा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्या माँ काली की पूजा करने से गुस्सा बहुत आता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में अगर कुछ भी नॉइस आ रहा है तो उसको अवॉइड करिए प्लीज़, क्योंकि ये आवाज़ मैं नहीं स्किप कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। वो प्लेस एक्चुअली वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो किधर ना किधर से आवाज़ तो आता ही रहता है। मुझे मेरा सोल पर्पस यानी कि मेरे चैनल पे काम करना है, तो द शो इज़ मस्ट गो ऑन, समथिंग ऐसे ही बोलते हैं। एक्चुअली मुझे पूरा आता भी नहीं है, बट आप समझ रहे होंगे कि काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या माँ काली की पूजा करने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? आप अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो चलिए बात करते हैं इस मैटर पे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप माँ काली की पूजा करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति आप में जागृत होने लगती है, कनेक्ट होने लगते हैं आप उनकी शक्ति से। तो जैसी माँ वैसे बच्चे, ये तो आपने सुना होगा। तो जब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा गुस्सा आता है, लेकिन हाँ, अगर कुछ भी गलत हो रहा है उस बात पे आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। कोई भी मतलब अनकंट्रोल चीज़ होता है जिसे आप मतलब देख रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, तो आपको वो नहीं होगा बर्दाश्त, वो गुस्सा आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप माँ काली की शक्ति से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा दिन रात गुस्सा कर रहे हैं, बिना मतलब के बात पे भी गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, तब नहीं। हाँ, अगर मतलब की बात पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ ने आपको अपना लिया है, चलिए खुश हो जाइए। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था, मैंने मेरी मम्मा को बोला था, मैं रोज़ सरेंडर करती हूँ। रोज़ जब मेरा नाम जब पूरा हो जाता है तो मैं अपना सर नीचे झुकाती हूँ और बोलती हूँ मेरी मम्मा को कि मेरे अंदर जितना भी है काम, क्रोध, लोभ मोह, ईर्ष्या, घमंड, जो कुछ भी है मेरे अंदर, जो भी है, अगर मुझे तो नहीं पता कि मेरे अंदर क्या दोष है, लेकिन तुमको तो पता है कि मेरे अंदर क्या दोष है। तो वो मेरा दोष उसी क्षण, जिस भाषा में मैं समझूँ, तुम उसी भाषा में मेरा वो सब ख़त्म कर दो। मैं कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर घमंड नहीं आने देना, मेरे अंदर लोभ नहीं आने देना। तो फ्रेंड्स, मेरा सब कुछ हील हो गया है। मुझे अभी फ़िलहाल तो किसी चीज़ को लेके घमंड भी नहीं हो रहा, किसी चीज़ को लेके लोभ भी नहीं, मैं बैलेंस एनर्जी में रहती हूँ। लेकिन एक गुस्सा है मेरा, वो हील ही नहीं हो रहा। जब कभी भी कुछ भी ऐसा टॉपिक आता है जो मुझे अच्छा नहीं लगे, तो मेरा प्रचंड मतलब उग्र हो जाती हूँ मैं। मेरा गुस्सा मतलब कंट्रोल से बाहर एकदम चिल्लाने लगती हूँ मैं, ऐसा। तो मैंने एक दिन मेरी मम्मा से पूछा कि मैं तो तुम्हें इतना बोलती हूँ कि मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो, गुस्सा ख़त्म कर दो, गुस्सा ख़त्म कर दो, तो क्यों नहीं कर रही? तो मम्मा ने बोला मुझे कि तुम बेटी किसकी हो, और बोला वो, तो मैं चुप हो गई। जब मेरी बेटी हो तो मेरे गुण तुम में होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ना, वो भी पहले मुझे आता था गुस्सा, मुझे पहले हर बात पे गुस्सा आता था। लेकिन अभी कैसा है कि मुझे ना, जो बात मुझे हज़म नहीं हो उस पर मतलब एक्सट्रीमली गुस्सा आ जाता है। मैं मेरा आपा खो देती हूँ, मेरा पूरा एकदम मतलब बॉडी पूरा शेक होने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो डरिए मत। तो पहले डरने का ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मतलब माँ काली की एनर्जी से, मेरी मम्मा की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बस एक ही काम, नाम जप बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, सरेंडरनेस रहिए बस। और घबराना नहीं है, माँ का पूजा करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, ये जबकि एंगर इशू से अलग है। एक दिन मैं रोड पे जा रही थी और मेरी मम्मा भी मेरे साथ में जा रही थी। आप लोग बोलेंगे ऐसा होता है क्या? हाँ, सच में ऐसा होता है। मेरी मम्मा मेरे साथ में जाती है, मेरे बच्चों के साथ मैं कभी भी लाने जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेरे साथ जाती है और मुझे महसूस होता है। अब आप लोगों को मैं पागल लग सकती हूँ, द चॉइस इज़ योर्स। अब मैं तो ये तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है और मैं इसी में खुश हूँ मेरी मम्मा के साथ। तो
मैं जा रही थी तो मैंने पूछा कि मैं तो तुम्हारा ढंग से नाम जप भी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों हो, मेरे ऊपर इतनी क्यों हो सहाय। तो मेरी मम्मा ने बोला कि पागल है क्या, अगर तुमसे हमेशा नाम जप ही करवाना रहता, हमेशा तुमसे पूजा पाठ ही करवाना रहता, तो क्या मैं तुम्हें इंसान बनाती, तो मैं रोबोट बनाती। एक बार बटन दबाओ और दिन भर वैसा चालू रहे। नहीं, तुम इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ हंसना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा देखना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है। और मम्मा की कसम मुझे हर बार खाना पड़ता है, सॉरी मम्मा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे सच में मम्मा ने ऐसा बोला था कि मुझे ये नहीं है कि दिन भर कीर्तन भजन मेरा नाम जप करते रहो, हाँ, लेकिन एक बार भी करो तो वो पूरे दिल से करो, जिससे पूरा फल तुमको मिल जाए। ईश्वर को या भगवान को क्या पड़ा हुआ है आप उनका पूजा करें या न करें, उनसे उनका कुछ बिगड़ने वाला है क्या? आप सोच के देखिए, उनका कुछ अमन नुकसान, वो चाहते हैं कि हम भक्ति करें। और भक्ति के मैटर पे एक बार मैं फिर से बोलती हूँ कि भक्ति भी उन्हीं को नसीब होता है जिनको भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति करो। नहीं तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आप जाएंगे सोच के, घर से निकलेंगे कि आज मुझे ये यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, यहाँ पे भक्ति हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है। देखिएगा जाते जाते अचानक से आपको ऐसा कुछ काम आ जाएगा कि आप नहीं जा पाएंगे, आप सो जाते हैं बीच में, उनको नींद आने लगता है, मतलब एन मोमेंट पे प्लान कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप उनके पास जाओ। तो भक्ति भी उन्हीं को नसीब होता है जिनको भगवान चाहते हैं। तो आप बहुत नसीब वाले हैं कि आप भक्ति की तरफ मुड़ रहे हैं। तो भगवान की याद में रहिए, भगवान का नाम जप करिए जितना आपसे हो सकता है, खुशी खुशी। एक बार भी किया हुआ नाम जप अनंत फल देता है, अनंत 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 फल मिलता है एक बार का किया हुआ नाम जप। तो आपको जितना हो सकता है एक बांध लीजिए। मेरे ख्याल से एक माला सुबह, एक माला शाम आपको सोने से पहले करना चाहिए, जो मैं बोलती हूँ। नहीं अगर आपके पास माला है तो ये उंगली में 3 लकीर बना हुआ रहता है, एक उंगली में, वो लकीर को गिन के आप मतलब 108 एक बार देखिए, 5 उंगली है, 5 उंगली में 3 लकीर है तो 15 हुआ। और 15 बार से करके अगर 7 बार करेंगे ना आप तो कितना हो जाता है, 105 होता है। और 3 बार करेंगे तो 108। उंगली पे गिन के भी आप 108 बार कर सकते हैं नाम जप, सोने से पहले और एक बार सुबह में नहाने के बाद, या आपका जब मन हो तब। और उसके बाद मानसिक रूप से करिए, आपको जब मन कर रहा है, जब आपके ध्यान में आए, अरे अभी तो नाम 2 बार, 1 बार करिए, बस देखिएगा आपके लाइफ में सब मंगल होगा। और अगर आपका परीक्षा चल रहा है तो घबराइए मत, माँ आपके साथ में है, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगी। आप देख लीजिएगा, आप गिरते गिरते ऐसे संभल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। बस अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सरेंडर रहिए, सब मंगल होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।